अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी जमात पंजुम के मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 12 सबके लिए ग़िज़ा ये पढ़ेंगे। इस सबक में बताइए तो भला 3 सवालात पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1 है, दिवाली के दिनों में कौन सी सब्जियां मिलती है, कौन से फल मिलते हैं, कौन सा अनाज मिलता है। तो बच्चों, दिवाली के दिनों में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे ये सब्जियां मिलती है और यहाँ पर फल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अनाज में रैगी और राइस यानी कि चावल, फल में ऑरेंजेस, एप्पल एंड मस्क मेलन, और इसी तरह से वेजिटेबल्स में स्पाइनी गार्ड एंड रेड गार्ड ये सब्जियां मिलती है, जिसको हम ये एक जो स्पाइनी गार्ड है ये करेले से जो छोटा एक सब्ज़ी होती है, करेले से एक छोटी किस्म की होती है वो सब्ज़ी है, और ये तुरई की तरह नज़र आने वाली ये सब्ज़ी है। ये दिवाली के दिनों में आमतौर पे सब्ज़ियाँ मिलती है। इसके बाद अगला सवाल है, जवार, बाजरा, चावल, आम, संतरे, कटहल का हंगाम कब होता है। तो बच्चों, सर्दी के दिनों में जवार और बाजरा जो है सर्दी के मौसम में ये अनाज इनका हंगाम होता है, और इसी तरह से चावल जो है ये गर्मी के हंगाम का जो है फसल है। और उसके बाद आम, कटहल और संतरे हम देखेंगे सर्दी के मौसम में। अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, सर्दियों में संतरे बहुत आ रहे हैं, तो सर्दी के मौसम में हमें संतरे मिलते हैं। उसी तरह से गर्मियों में जो है आम और कटहल ये 2 फल मिलते हैं। अगला सवाल है, हम ग़िज़ा के तौर पर नबातात के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं। तो ग़िज़ा के तौर पर हम नबातात की जड़, इसके अलावा उसकी जो है तने, इनका इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स, पत्ते, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, और जड़ में जैसे शकरकंद, मूली, ये जड़ वाला हिस्सा है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। पत्तों में लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है और मेथी है, ये पत्तों में इनका शुमार होता है, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स जैसे फल हम खाते हैं, ये ग़िज़ा नबातात का जो है फल वाला हिस्सा होता है, तो इनका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ेंगे हम सबक की तरफ। ज़रात के हंगाम। नबातात से हमें ग़िज़ा मिलती है, इसके लिए खेतों में बीज बोए जाते हैं और बागों में फलों के दरख्त लगाए जाते हैं। भारत का तकरीबन 60% ज़मीनी हिस्सा ज़रात के लिए इस्तेमाल में है। मौसम के लिहाज से साल भर में ज़रात के 2 हंगाम होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 2 हंगाम है, एक तो है खरीफ हंगाम और दूसरा है रबी हंगाम। जून से अक्टूबर तक के हंगाम को हम खरीफ हंगाम कहते हैं। इस हंगाम में बारिश के पानी का रास इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से जो है अक्टूबर से मार्च तक के हंगाम को हम रबी हंगाम कहते हैं। इस हंगाम में ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी, बारिश का पानी माह बाद मानसून और ओस का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये देखेंगे आप, खरीफ के हंगाम में जो फसलें होती है उसमें चावल, राइस यानी कि चावल, कॉर्न, भुट्टे, शुगर कैन यानी गन्ना, सोयाबीन, कॉटन, कपास और ग्राउंड नट यानी मूंगफली का जो है मूंगफली का शुमार होता है। उसी तरह से रबी के हंगाम में हम देखेंगे वीट यानी कि गेहूँ, ओट, मस्टर्ड, राई जिसको हम कहते हैं, चिकपीस, चने, काबुली चने। उसके बाद में ब्रोकली, ये जो फ्लावर होती है ना, कॉलीफ्लावर, उसकी तरह दिखने वाली जो है एक वेजिटेबल है ये, और आलमंड यानी कि बादाम, ये रबी के हंगाम है। इसके अलावा मार्च से जून तक जो फसलें उगाई जाती है उन्हें गर्मा की फसल कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम ज़रात के काम। हर किसान चाहता है कि इसके खेत में फसल की नशोनुमा अच्छी हो। फसल अच्छी हो तो उससे आमदनी भी ज़्यादा होती है। अच्छी काश के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन, बेहतरीन बीज और खाद के अलावा पानी की दस्तयाबी ज़रूरी है। खेत में मशागत
के काम करना ज़रूरी होता है, खेत में फसलों की हिफाजत करना होता है और आखिर में हासिल शुदा अनाज की महफूज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना होता है। ये तमाम काम अहमियत के हामिल होते हैं। हमारे मुल्क की आबादी में इजाफा होने के बावजूद सबकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो रही है। ज़राअत के जदीद तरीक़ों के इस्तेमाल से ये मुमकिन हो सका है। यानी हर किसान जो खेती करता है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो जो फसल उगा रहा है उसकी भरपूर जो है पैदावार उसे हासिल हो और उससे उसे अच्छी आमदनी हो। ये हर किसान की ख्वाहिश होती है। इसके लिए वो अलग अलग तरीक़ों का जो है इस्तेमाल करता है। पहले जो है हम देखेंगे यहाँ पर रिवायती तरीके के बारे में देखेंगे। रिवायती ज़राअत, पहले के ज़माने में जो है रिवायती ज़राअत का इस्तेमाल किया जाता था। पुराने तरीके में ज़राअत के लिए जो है बैलों के ज़रिए खींचे जाने वाले हल बख्तर का इस्तेमाल होता था। यहाँ आपको तस्वीर में नज़र ही आ रहा होगा, यहाँ पर जो है बैलों का इस्तेमाल करके जो है खेतों में हल चलाया जा रहा है और पानी जो है पानी देने के लिए मोट का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कटाई, गाहना, मलनी करना जैसे काम जो है किसान के घर वाले खुद करते थे या बैलों की मदद से अंजाम दिए जाते थे। लेकिन अब किसान ये तमाम काम जो है मशीनों के ज़रिए करता है। यहाँ देखेंगे आप तस्वीर में पुराने तरीके से जो ज़राअत की जाती थी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर तमाम काम किसान और किसान के घर वाले कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे किसान जो है बीज बो रहा है, उसके बाद में किसान बैलों के ज़रिए हल चला रहा है, फिर फसलों की कटाई हो रही है, फिर उसके बाद में फसलों को जो है काटने के बाद उसको गहाया जा रहा है, उसको कूटा जा रहा है, फिर उसके बाद में देखेंगे इसको पछोड़ रहे हैं, दाने अलग किए जा रहे हैं। और ये तमाम काम आप देख रहे होंगे ये किसान और उसके घर वाले ही करते थे। लेकिन अब जो है इन कामों के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी जो है आ गई है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले जो है क्या होता था, एक हंगाम में उगी हुई फसलों के बीज महफूज रखकर अगले हंगाम में इस्तेमाल करने का तरीका राइज था। यानी जो पहले ही जो इस्तेमाल शुदा बीज है उनको रखा जाता था और फिर दोबारा उसका इस्तेमाल किया जाता था। इससे क्या नतीजा हासिल होता था कि पैदावार कम होती थी। अब तहकीक के बाद जो है इस्लाह शुदा बीज तैयार किए जाते हैं। जवार, गेहूँ, चावल, मूँगफली जैसी हर फसल की इस्लाह शुदा बीज बाजार में दस्तयाब है। इन बीजों से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है और ये बीज जो है जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए, इनमें कीड़े भी नहीं लगते हैं और ये आसानी से दस्तयाब भी होते हैं, फराहम होते हैं और तेज़ी से जो है इससे फसलें हासिल होती है और कम पानी में भरपूर फसल जो है तैयार होती है। आगे हम बढ़ेंगे आबपाशी का जदीद तरीका। यहाँ देखेंगे काश्तकारी के औजार, ये पुराने किस्म के औजार जो किसान इस्तेमाल करता था। आगे आबपाशी का जदीद तरीका। बर वक्त मुनासिब मिकदार में पानी मिलने पर फसलों की नशोनुमा बेहतर होती है। ज़राअत के लिए बारिश के साथ साथ नदी, तालाब, कुओं का पानी इस्तेमाल किया जाता है। नदी पर बंद तामीर करके उसी तरह बारिश का पानी रोककर पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। ऐसा करने से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा होता है। फसलों को नालियों के ज़रिए पानी देने का तरीका बहुत पहले से राइज था, लेकिन इन नालियों से बहने वाले पानी की काफ़ी मिकदार ज़मीन में जज़्ब हो जाती है या इसकी तबख़ीर हो जाती है। तबख़ीर होना यानी कि भाप बनकर उड़ जाना। इसलिए बहुत सारा पानी क्या होता था, ज़ाय हो जाता था। लेकिन अब मौजूदा ज़माने में जो है आबपाशी के जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे क्या होता है पानी की बचत होती है। जिसमें जो है पहला तरीका ये है, आबपाशी का जो जदीद तरीका है उसमें पहला तरीका है कतरा कतरा आबपाशी। इसमें जो है पाइप को सुराख किए जाते हैं और सुराख के ज़रिए जो है कतरा कतरा जो है पानी जड़ तक पहुंचाया जाता है, यानी पानी जो है कतरों की सूरत में टपकता है। इस तरह से क्या होता है कि मुकम्मल तौर पे पानी जो है नबातात को मिलता है। जैसे आप इन तस्वीर में आप देखेंगे, देखिए ये पाइप जो नज़र आ रहे हैं इसमें जो है सुराख के ज़रिए जो है कतरा कतरा करके पानी पहुंचाया जाता है ज़मीन तक। देखिए इस तस्वीर में भी आप बखूबी देख सकते हैं कतरा कतरा आबपाशी किस तरह से की जा रही है। ये देखिए बड़े पैमाने पर जो है कतरा कतरा आबपाशी हो रही है। यहाँ पर आपको दूर तक नज़र आ रहा होगा खेत और यहाँ पर इसमें कतरा कतरा आबपाशी के ज़रिए जो है पानी फराहम किया जा रहा है फसलों को। ये और करीब से आप देख सकते हैं किस तरह से ये पाइप जो है इसमें सुराख होते हैं और ये ज़मीन में पहुंचता है इसके ज़रिए पानी। और दूसरा तरीका जो है आपको नज़र आएगा वो है फव्वारा आबपाशी के तरीका। इसमें जो है फव्वारा आबपाशी के ज़रिए जो है छोटे बड़े फव्वारों के ज़रिए फसलों पर पानी छिड़का जाता है। आपकी किताब में भी आपको इस तरह की तस्वीर नज़र आएगी। अब आगे हम बढ़ेंगे खाद की तरफ। ज़मीन से एक ही किस्म की फसल बार बार हासिल की जाए तो ज़मीन की ज़रखेज़ी कम होती जाती है, इसलिए हमें खाद मिलाकर मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा करना पड़ता है। इस तरह फसलों को ज़रूरी ग़िज़ाइयत बख्श मादे फराहम होते हैं। और खाद की दो किस्में हैं,
ज़मीन को हम बार बार अगर जब हम एक ही फसल उगाते हैं तो उसकी जरखेज़ी कम होती है। जरखेज़ी कम होने से उस पर क्या असर पड़ता है कि जो फसल है उसकी पैदावार में कमी आती है। तो इसकी फसल की पैदावार में ज़मीन को जरखेज़ी बढ़ाने के लिए जो हमें खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोगों ने आपके गाँव में भी देखा होगा, अगर खेत होंगे, खेत में गए होंगे तो खाद इस्तेमाल की जाती है और वो खाद को जो है मिट्टी में मिलाया जाता है। तो 2 किस्म की खाद का इस्तेमाल होता है। पहली ये जो है वो है कुदरती खाद और दूसरी ये है कीमियाई खाद। कुदरती खाद हम किसे कहते हैं? जो दस्तयाब घास फूस गोबर जैसी अशिया का इस्तेमाल करके तैयार की जाती है उसे कुदरती खाद कहते हैं। और इसी तरह से कीमियाई खाद यानी कि मसनूई खाद, यहाँ पर तस्वीर में आप देखेंगे कुदरती खाद और ये है मसनूई खाद। इस खाद में जो है ज़राअत के लिए मुख्तलिफ फ़ायदेमंद कीमियाई अज्जा मौजूद तनासुब में मिलाए जाते हैं। लेकिन जो है कीमियाई खाद के जो है असरात क्या हो रहे हैं? नुकसानदा साबित हो रहे हैं, जिसके लिए जो है इसका बेतहाशा अगर इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी ज़ायद इस्तेमाल होने से ज़मीन में जो जरखेज़ी है वो क्या होती है? कम होती जाती है और इस वजह से जो है अनाज की पैदावार भी घट जाती है। ज़राअत के लिए पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये जो है ज़मीन की नमकीनियत बढ़ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कुदरती खाद और ये है मसनूई खाद। तो इसके लिए कीमियाई खाद की बनिस्बत जो है कुदरती खाद को जो है तरजीह दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। ज़राअत के लिए पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ज़मीन की नमकीनियत बढ़ रही है। जिन इलाकों में पानी की फरावानी होती है वहाँ ज़मीन में नमकीनियत का तनासुब ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर बंद से मुतस्सिल ज़मीन, नदी के किनारे की ज़मीन। बंद से मुतस्सिल यानी कि जुड़ी हुई। बंद यानी जो पानी जो रोका जाता है उसको बंद कहा जाता है, जहाँ पर हम पानी का ज़ख़ीरा करते हैं, पानी को जमा करते हैं। तो अगर उससे जो लगी हुई ज़मीन होती है या नदी के किनारे की ज़मीन होती है तो वहाँ उसमें ज़मीन के अंदर जो नमकीनियत का तनासुब ज़्यादा होता है। तो नमकीनियत की जो मिक़दार ज़मीन में बढ़ जाने की वजह से जो है उसकी जाँच करनी पड़ती है। फिर इस तरह के इसमें जो है जाँच में वक्त और पैसा दोनों ही ज़ाय होता है। इसलिए ज़मीन को जो नमकीनियत से बचाने के लिए पानी और कीमियाई खाद के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करना बेहतर है। आगे हम बढ़ेंगे। फसलों की हिफाजत। कीड़ों या बीमारियों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है। इस पर काबू पाने के लिए फसलों पर कीड़ों और बीमारियों के जरासीम को हलाक करने वाली अद्वियात छिड़की जाती है या बोआई से कब्ल बीजों पर दवा छिड़कते हैं। यहाँ तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से जरासीम कुछ अद्वियात का जो है छिड़काव किया जा रहा है। इससे जो है फसलों की जो है कीड़ों से और जरासीम से जो है हिफाजत हो रही है, फसलों को ख़राब होने से बचाया जा रहा है। बच्चों, आज हम सबक का आधा हिस्सा ही पढ़ेंगे, बकिया हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।